दोस्तों सामाजिक संगठन है, लोगों की मदद करने का संगठन बनाया है। 6 साल के अंदर 4 बार तो बाढ़ आ चुकी है। नॉन हिंदू स्पेशली मुसलमानों में और क्रिश्चियनों में ऐसा नेटवर्क है। तो चलो जितनी बर्दाश्त थी क्षमता थी हमने कर लिया, अब बर्दाश्त से बाहर है, हमसे नहीं हो रहा। लोगों के सहयोग से बहुत सारे परिवारों की हेल्प हुई है, बहुत सारों की हो रही है। उनको प्लॉट, उनका घर, उनकी देख रेख बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी दोस्तों इस पेशेंट आईडी पर आप हमें इनको डोनेशन कर सकते हैं। ट्रांसफर द मनी टू देम एंड सेंड अस अ स्क्रीनशॉट। रेडी मैंने बेच के पिताजी का कार्य करा। कान्हा जी आएंगे, राम जी आएंगे, कौन आएगा? जय श्री राम। दोस्तों मैं एक परिवार के साथ अभी बैठा हूँ। ये परिवार दोस्तों किरण बहन और लक्ष्मण भाई का है। परिवार में दोस्तों बच्चियों वाली फैमिली है। 4 बच्चियां हैं इनकी। और किरण बहन दोस्तों एक्सपेक्टिंग है। इनका भी 9th मंथ रनिंग है। तो भगवान कृपा करे, आप लोग भी आशीर्वाद दें। तो हम तो चाहते हैं कि एक कान्हा जी इनके घर पे आए। इसी उम्मीद से शायद इन्होंने दोस्तों बेबी प्लान करा है। इस फैमिली के साथ हम क्यों बैठे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोस्तों हाउ पीपल अप्रोच हिंदू सम्मान फाउंडेशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों सामाजिक संगठन है, लोगों की मदद करने का संगठन बनाया है। और बहुत लोग झिझकते हैं दोस्तों अप्रोच करने में हमें। बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं हमें, लेकिन बहुत सारे लोग हमें जब जब हमसे बात करते हैं देन दे ओपन अप, दे अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर वर्क। और हम वीडियोज़ क्यों रखते हैं दोस्तों आपके साथ में? क्योंकि हिंदुओं का कोई कोई ऐसा प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, जहाँ प्राइवेटली कोई परिवार हमें बोले कि भैया मेरे को मदद की ज़रूरत है और हम उनको मदद पहुँचाएँ। दोस्तों नॉन हिंदू स्पेशली मुसलमानों में और क्रिश्चियनों में ऐसा नेटवर्क है। इसीलिए आप देखते हैं उनकी कोई मदद वाली वीडियोज़ वगैरह बाहर नहीं आती हैं, क्योंकि वो डिस्क्रीटली काम करते हैं। देयर इज़ स्पेशली उन्होंने वेटिकन बनाया है स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी ने। और वो जगह-जगह उनकी मिनिस्ट्रीज़ जाती हैं, वो दे अपॉइंट ऑल दीज़ पास्टर्स। और रिमोट एरिया में इंडिया में वो काम कर रहे हैं। और वो काम क्या करते हैं? वो भी वेलफेयर ही करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। दैट इज़ हाउ क्रिश्चियनिटी इज़ ग्रोइंग इन इंडिया, स्पेशली पंजाब फॉर दैट मैटर। एंड हाउ इस्लाम इज़ स्प्रेडिंग और इस्लाम हैज़ स्प्रेड। हिंदुओं में दोस्तों ऐसा नेटवर्क नहीं है। हिंदू थोड़ा-सा हम पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं, लेकिन सोशली हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों देखकर हमने ये संगठन बनाया। और मैं दोस्तों ऐसी बहनों का और ऐसे भाइयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये हम पर ट्रस्ट करके हमें बुलाते हैं। हम दोस्तों इनके बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, बहनें हमारी अपनी बहनें, भाई हमारे अपने भाई हैं। और जब आदमी दोस्तों किसी दूसरे भाई के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम उसकी हेल्प करें। अभी तक एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन दोस्तों आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे परिवारों की हेल्प हुई है, बहुत सारों की हो रही है। और हम चाहते हैं कि दोस्तों इस फैमिली की भी हेल्प हो। वीडियो को आखिर तक देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन वीडियोज़ को देखें। बिकॉज़ हम संगठन को बड़ा करना चाहते हैं, हम अपने वेलफेयर को बड़ा करना चाहते हैं। परिवार जब हमें फ़ोन करें, तो उनकी फटाफट दोस्तों मदद करना ज़रूरी हो जाता है। और ये फैमिली ऐसी एक फैमिली है। So let us start begin today's video. Let us see what this family has to say. दोस्तों पहले फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इन बच्चों को आपने हमारी पार्टी वाली वीडियोस में देखा होगा। और बच्चों की दोस्तों पार्टी नहीं हुई बहुत टाइम से। सबसे पहले गुड़िया का नाम पूछते हैं। बेटा आपका क्या नाम? जानवी। शाबाश, पार्टी होनी चाहिए। हाँ। काफी दिनों से नहीं हुई ना? नहीं। ओके, आपका बेटा? अवनी। द्रौपदी। राजेश्वरी। शाबाश। दोस्तों ये हमारी किरण बहन है और ये हमारे लक्ष्मण भाई। दोस्तों लक्ष्मण भाई से ही बात करते हैं। लक्ष्मण भाई अपनी स्टोरी बताओ। जय श्री राम। मैं काफ़ी वीडियो मैंने विजय जी की देखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से ही मदद मांग लेते हैं। तो धन्यवाद विजय भाई जो आप हमारे पास आए। 4 बेटियां हैं और 2020 फरवरी में हम आए थे। 6 साल हो गए हैं। बहुत कठिनी ज़िंदगी हम झेल रहे हैं यहाँ सिग्नेचर ब्रिज में। 6 साल के अंदर 4 बार तो बाढ़ आ चुकी है। अब 6-7 लोगों में कमाने वाला अकेला हूँ, बेटियां तो नहीं कमा सकती, छोटी भी हैं। तो इस वजह से मैंने विजय जी को बोला था कि आप हमारी मदद की जाए, क्योंकि वाइफ मेरी जो है प्रेग्नेंट है, इस वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो धन्यवाद विजय जी आपका। तो 6 साल के अंदर पानी पानी की जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ के अंदर काफ़ी कुछ हमारे सामान, झुग्गियाँ-वुग्गियाँ सारा तहस-महस हो जाता है।
तो चलो जितनी बर्दाश्त थी क्षमता थी हमने कर लिया, अब बर्दाश्त से बाहर है, हमसे नहीं हो रहा। तो विजय जी से भी हमने 2 प्रकार की मददें मांगी है। पहले तो ये जो हमारी प्रेग्नेंट वाइफ है उनके ऑपरेशन के जो पैसे थे उनके लिए हमने मदद मांगी थी, और दूसरी बात इसलिए कि हमें यहाँ से कहीं और जगह पे शिफ्ट किया जाए। हिंदू सम्मान फाउंडेशन का हम पे कृपा होगी, ताकि बच्चे हमारे जो भविष्य के लिए पाकिस्तान से लाए उसका भविष्य बन जाए। सिग्नेचर ब्रिज 200 से 250 फीट नीचे खड्डा है, रोड की हालत खराब हो चुकी है बारिश में, कि सांप हैं, कीड़े हैं, मच्छर हैं। हर महीने में कम से कम बच्चों पे दवाइयों का, मेडिसिन का, टेस्ट का कम से कम एक बच्चे पे 10 से 12 हजार रुपये खर्चा होता है। 10,000 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये कर करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब विजय जी से हाथ जोड़ के हमारे यही बेनती है कि हमारे को यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, बिठाया जाए। जैसे कि मैंने वीडियो काफ़ी देखी है जोधपुर के अंदर और राजस्थान के अंदर इन्होंने काफ़ी परिवारों को बसाया है वहाँ पे, उनको प्लॉट, उनका घर, उनकी देख-सेख बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम पे भी थोड़ा-सा सिग्नेचर ब्रिज वाले जो परिवार हैं उन पे भी नज़र डालें, कृपा करके हिंदू सम्मान फाउंडेशन पे थोड़ी-सी नज़र डालें, और ताकि हमारे हिंदुओं से भी हाथ जोड़ के बेनती है कहीं बसाने का हमारा प्रयास करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। दोस्तों थोड़ा सा मैं लक्ष्मण भाई की सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लक्ष्मण भाई का दोस्तों अभी अर्जेंट मैटर क्या है? अर्जेंट मैटर दोस्तों, पता नहीं आप कैमरे पे देख पाएँ, दिस इज़ द हॉस्पिटल जहाँ पर दोस्तों बहन का इलाज हो रहा है, और इनकी जो एप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग ऑपरेशन वगैरह की होएगी दैट विल बी समथिंग अराउंड 42,000 रुपीज़। दिस इज़ समथिंग दोस्तों जो इस हॉस्पिटल ने गणपति नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर वहाँ से इनको मिला है। और क्योंकि बहन की थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, इस वजह से दोस्तों ये परिवार दोस्तों इनको अर्जेंट नीड ये है। दिस इज़ 9th अभी 9th मंथ चल रहा ना? 9th, this is 9th month going, this is one thing. And why people need help? This is like 5 साल पुराना परिवार। Why people need help? Because जैसे इन्होंने समझाया, यहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार चल रहे हैं। ख़ास तौर से दोस्तों फ्लड वाले जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, उसमें बहुत सारे लोग बीमार चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले एक हमारी 25-26 साल की बहन की मृत्यु हो गई। एक बच्चे की दोस्तों मजनू टीला में मृत्यु हो गई। 3-4 बच्चे तो एडमिट है यहाँ पर, 1-2 बहनें और एडमिट है यहाँ पर। टाइफाइड, लंग इन्फेक्शन, ये चीज़ें यहाँ हो रही। इवन कि हम भी दोस्तों, मैं और नेगिब अभी यहाँ आते हैं, मैं खुद 3-4 दिन मुझे भी दोस्तों जो यहाँ पर, क्योंकि ये ह्यूमिड एरिया हो गया सारा, और ह्यूमिड एरिया होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर ब्रीदिंग में कुछ न कुछ दिक्कत हो गई है। और हम खुद दोस्तों यहाँ पर 2-3 दिन मैं खुद बीमार था, लंग इन्फेक्शन टाइप फीलिंग हो रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर मच्छर, डेंगू इज़ लाइक वेरी वेरी वाइड स्प्रेड हो रखा है, और ये वैसे भी डेंगू वाला टाइम है। ये भाई दोस्तों अपना 20-25 दिन से घर पे हैं। इनसे पूछता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा-सा और समझ में आ जाए दोस्तों, व्हाई ही नीड्स हेल्प। क्या करा है इन्होंने 5 साल? मेरे को लक्षण भाई सबको ज़रा समझाओ। 5 साल में कुछ तो कमाया-धमाया होगा आपने, किस बिना पर आपने बच्चा प्लान करा? पैसे क्यों नहीं आपके पास? पैसे इस वजह से नहीं है, 5 साल के अंदर जो भी कमाया जमा पूंजी थी, थोड़ी बहुत बीमारियों में लग जाती है, थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाइयों में लग जाती है। पापा मेरे बीमार थे, वो एक्सपायर हो गए। जमा पूंजी थी कुछ उनकी 13वीं में जो जलाते हैं उनका जो कार्य होता है उसमें लग गए। कुछ 13वीं में कुछ पैसे नहीं थे तो किसी से मांग नहीं सका, पिता जैसी बात थी। तो जो मेरी जमा पूंजी थी कुछ वो, और कुछ जो रेहड़ी मेरी जो बनाई हुई थी जिसका रोजगार था, वो रेहड़ी मैंने बेच के पिताजी का कार्य करा। अभी आपके पास रोज़गार है? अभी रोजगार नहीं है, कम से कम 1 महीना डेढ़ हो गया है, मैं घर पे ही हूँ अभी। बहन का ध्यान कर रहे हो? हाँ, ये वाइफ है मेरी, बीमार रहती है, उनकी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। दिस इज़ दोस्तों सिनेरियो इस फैमिली का, और ऐसे ही बहुत सारे परिवार हैं। अब लेकिन यहाँ पर सीन क्या है दोस्तों, हम कैसे इसको लें? एज़ ए ऑर्गनाइज़ेशन हम इसको कैसे देखते हैं?
और क्यों ऐसी वीडियोस बनाते हैं। इसे जिम्मेदारी वाली वीडियो, इट्स नॉट इजी टू मेक दिस वीडियो फॉर अस एज वेल because we are kind of giving hope to this family right now that they will be helped, and we are giving this hope to them on जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, द वे वी सी यू आर सपोर्टिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर सपोर्टिंग दीज फैमिलीज। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट सिनेरियो दोस्तों टू अंडरस्टैंड, एंड वी नीड दोस्तों दिस फैमिली को, हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। भाई ने काम धंधा भी दोस्तों रेडी बेचनी पड़ गई किसी फैमिली को, आप समझ सकते हैं कि सिनेरियो कैसा है इस टाइम पर यहाँ पर। एक और चीज़ इन्होंने हाईलाइट करी, डिसाइड कि हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट करो। क्यों दोस्तों? क्योंकि बच्चियों वाली फैमिलीज़ है। जैसे मैं एज़ ए ऑर्गेनाइज़ेशन दोस्तों, मैं और नेकी भाई, हम चाहते हैं कोई भी पाकिस्तानी हिंदू झुग्गी में ना रहे। और किसी ने हमें बहुत अच्छा कमेंट में एक बार बताया था कि आप जो ये बैम्बू होम बनाते हो, इसको आप बैम्बू होम बोलें, इसको झुग्गी ना बोलें। तो उस टाइम उसके बाद हमने करेक्शन करी है, अब हम उनको झुग्गी नहीं बोलते, वी कॉल देम बैम्बू होम्स। और दोस्तों इसी सिनेरियो में वी वांट कि हमने जैसे राजस्थान में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट करी, एंड वी वांट सिमिलर काइंड ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर जो कैंप्स दिल्ली में है, स्पेशली जो फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन है। बहुत लोग, आप लोग यहाँ विजिट कर चुके हो, आप सिनेरियो समझ चुके हो यहाँ कैसा है। अभी भी पूरा कीचड़ ही मच्छर है यहाँ पर। ऐसी सिनेरियो में फैमिलीज कैसे सरवाइव करेंगी? तो एनीबडी वांट्स टू सपोर्ट अवर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली पीपल। हम चाहते हैं जैसे यूपी साइड में या हरियाणा साइड में जहाँ ज़मीनें सस्ती हो, वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा ही लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इनके लिए भी करें, और ताकि इनको वहाँ प्लेस कर सकें। एनी ऑफ यू वांट्स टू सपोर्ट दैट इनिशिएटिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, माई नंबर इज़ इन दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन। काम धंधे का पूछते हैं दोस्तों अपने लक्ष्मण भाई से। लक्ष्मण भाई, काम धंधे में, चलो ये तो आपकी मेडिकल वाला इशू हो गया, घर चलाने के लिए काम धंधे में क्या मदद कर सकते हो और आपकी? बस काम धंधे के लिए अगर विजय भाई हमारे लिए कर सकते हैं तो ई रिक्शे का धन्यवाद इनका होगा। ई रिक्शा अगर दे देंगे तो चला के अपने बच्चों की रोजी रोटी का सोच लेंगे। दोस्तों जाते जाते पहले एक बात बहन से भी पूछ लेते हैं। दीदी, आप क्या बोलना चाहोगे? बताओ क्या मदद करें? पहले ये बताओ, तबीयत कैसी है आपकी अभी? तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी तो बैठा ही नहीं जा रहा मेरे से, टाइम भी कम बचा है और घर के हालात वो कम है। जो घर था वो भी पानी में बह गया, दूसरे के घर में रह रहे हैं अभी। ये तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी मदद हो जाए तो आपका धन्यवाद विजय भाई हो जाएगा। कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़ो। तो कान्हा जी आएंगे, राम जी आएंगे, कौन आएगा? कान्हा जी आएंगे। कान्हा आएंगे। कान्हा जी आएंगे, ठीक है। तो आप इसने तो 12-14 साल इसने वो बनवास ले लिया और हम पे बनवास ले रहे हैं अभी। ठीक, वो भी आएगा, वो भी अब बनवास है, अभी वो बनवास नहीं लेंगे। तो बहनों को भी कान्हा जी चाहिए? प्यार करोगे बच्चे को फिर? दोस्तों बच्चों को कान्हा जी चाहिए, इंतजार में है। ठीक है। भगवान करे दोस्तों इनके घर में कान्हा जी आए, और हमारी बहन दोस्तों अभी अभी दोस्तों दीदी कितना टाइम है बता सकते हो? 15 दिन के बाद जाएंगे। 15 दिन अभी बचे हैं, इनका ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है, तो 10-15 दिन के बाद हम इनके जो है मेडिसिन के लिए और ऑपरेशन के लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दिस इज द अर्जेंट नीड इज कि हम दोस्तों, एनीबडी वांट्स टू डायरेक्टली डोनेट टू द मेक अ डोनेशन टू द हॉस्पिटल, आप कर सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। मैं आई विल सेंड यू दिस डिटेल्स। तो ये जो हॉस्पिटल का जो बहुत सारे लोग ऐसे पूछते भी हैं, तब हॉस्पिटल में भी दोस्तों इस पेशेंट आईडी पर आप हमें इनको डोनेशन कर सकते हैं, ट्रांसफर द मनी टू देम एंड सेंड अस स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन डू द लाइजनिंग विद हॉस्पिटल के भाई ये जो पैसे आए हैं ये इस पेशेंट के लिए आए हैं। तो एटलीस्ट इनका जो है कि दोस्तों जो जच्चा बच्चा वाला जो खर्चा है ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा। दिस बाई विल गेट सम हेल्प, एंड दोस्तों हम चाहते हैं कि इस बाई को हम काम धंधे में भी हेल्प करें। यानी तो ई रिक्शा हमें रिक्वायरमेंट है 3-4 की, और हम चाहते हैं कि इन बाई का भी हम ई रिक्शा करवाएं। एनीबॉडी वांट्स टू डोनेट फॉर ई रिक्शा, please contact me. This is the deserving family, and this is the least which Hindu organization or a Hindu population can do for this family. And please come forward, support the initiatives of HSF low cost housing project we want to do for Delhi refugees also. So please come forward, keep supporting. Details are in video description. इस फैमिली से कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे तो मेरे से आप नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।